हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी गाइस, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो शाउट आउट टू आर.के. कांचन, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि जो एपिसोड्स हिंदी में डब नहीं हुए हैं उनकी स्टोरी बता दो। तो मैं सोच रहा हूँ कि यही चालू रखते अभी, मतलब जो एपिसोड हिंदी में डब नहीं हुए हैं मैं उनकी स्टोरी बताऊँगा आपको हिंदी में, और ऐसे ही आप एपिसोड्स के बारे में जान लोगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एपिसोड 8 से, क्योंकि ये एपिसोड हाफ ही डब हुआ है और आधा जापानीज़ में, तो मैंने सोचा इसे भी अपने लिस्ट में शामिल कर लूँ। तो ये वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है, लेकिन आप एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना, और ये एपिसोड देखा है तो भी देखना, शायद आपको कुछ और ज़्यादा जानकारी मिले। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 8 पूरा कंप्यूटर्स के बारे में। लियो को कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है और वो सात्सुकी को कंप्यूटर के बारे में सिखाता होता है। तभी पूरे क्लास के कंप्यूटर्स बंद हो जाते हैं और लियो सात्सुकी और हाजिमे को योमीनेट के बारे में बताता है। योमीनेट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप भूतों से कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाजिमे लियो से पूछता है कि उसने योमीनेट को ढूंढा है या फिर देखा है, तो लियो कहता है नहीं। तो फिर हाजिमे इसे बकवास बात कहकर वहीं पर बंद कर देता है। तभी लियो गुस्सा आकर योमीनेट को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। फिर सात्सुकी और हाजिमे लियो के पास आते हैं और सात्सुकी लियो से कहती है कि उसे अखबार में एक कूपन मिला है, उस कूपन से वो सब लोग मिल्कशेक पीने जा रहे हैं। लेकिन लियो कहता है कि वो थोड़ी देर बाद आएगा क्योंकि उसे योमीनेट को ढूंढना होता है। फिर लियो को छोड़कर बाकी सब लोग स्टेशन के पास उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर ढूंढते ढूंढते लियो को योमीनेट मिल जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है, लेकिन लियो को पता नहीं होता कि वो योमीनेट के अंदर है। फिर पलके झपकाने के बाद वो देखता है कि योमीनेट वहाँ से जा चुका है। फिर वो वहाँ से ट्रेन स्टेशन के यहाँ पर जाता है जहाँ पर सात्सुकी ने कहा था कि मिल्कशेक मिल रहा है। स्टेशन पर पहुँचने पर वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो ज़रा यहाँ वहाँ देखता है तो वहाँ पर एक भी इंसान नहीं होता है। तभी हाजिमे मोमोको की फ़ोन से उसे कॉल करता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन लियो कहता है कि वो स्टेशन के यहाँ पर ही है और उसे कोई भी नहीं दिख रहा। फिर तभी लियो को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो योमीनेट की बात कर रही होता है। तभी उसके पीछे से एक लड़की जाती है। वो फ़ोन काट कर उस लड़की का पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी वो लड़की एक गली में गायब हो जाती है। तो लियो पीछे मुड़कर देखता है और वही लड़की उसके पीछे खड़ी होती है। वो उस लड़की को पूछता है कि यहाँ पर और कोई नहीं है क्या। तभी वो लड़की लियो के पीछे इशारा करती है। लियो जब पीछे मुड़कर देखता है तो उससे पता चल जाता है कि वो किसी खेत में आ गया है और लड़की भी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सात्सुकी फिर से लियो को कॉल करती है और तभी लियो जवाब देता है कि वो योमीनेट के अंदर फंसा हुआ है। तभी लियो जहाँ रहता है वो खेत की ज़मीन टूटने लगती है और लियो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते लियो भी नीचे गिर जाता है और देखता है कि एक नदी के यहाँ पर बहुत सारे लोग उस नदी को क्रॉस कर रहे हैं नाव में चढ़कर। तभी लियो को जापान का प्राइम मिनिस्टर दिखता है, जो कुछ दिन पहले ही मर चुका होता है। तभी उसे याद आता है कि ये रिवर सेंजू है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही लड़की उसके पीछे खड़ी होती है और वो लड़की उससे कह रही होती है कि वो रिवर सेंजू को क्रॉस करे, लेकिन लियो उसे नहीं कह देता है। तभी वो लड़की अपनी गर्दन घुमाकर एक भूत बन जाती है। भूत बनकर कहती है कि लियो को किसी भी हालत में वो रिवर सेंजू पार करना ही होगा और उसके पीछे भागने लगती है। तभी मोमोको उस लियो को कॉल करती है। फिर सात्सुकी मोमोको के हाथ से फ़ोन खींचती है और सुनती है तो लियो कहता है उसे रिवर सेंजू। फिर सात्सुकी से याद आ जाता है कि उसने इसके बारे में पढ़ा था। सात्सुकी अपने मॉम की डायरी में ढूंढने लगती है और उसे वो भूत का नाम पता चल जाता है। उस डायरी में लिखा होता है कि वो भूत गुमशुदा लोगों को रिवर सेंजू पार करने बोलता है और रिवर सेंजू पार करेंगे तो कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं आ सकता, वो हमेशा के लिए रूहों की दुनिया में कैद हो जाता है।
डायरी के नीचे उस भूत को स्पिरिचुअल नींद सुलाने का भी तरीका लिखा हुआ रहता है। उसमें लिखा होता है कि उस भूत को एक तालिस्मन मतलब एक पर्ची जिस पे मंत्र लिखे हैं वो दिखाना होता है और उसे फिर से घर जाने की इच्छा मांगो, जिससे वो भूत स्पिरिचुअल नींद में सो जाता है। लेकिन लियो तो कंप्यूटर में फंसा हुआ होता है, तो फिर उस तालिस्मन को उस तक कैसे पहुंचाए। तभी सात्सुकी को याद आता है कि स्कैनर के बारे में लियो ने बताया था, तो वो उस तालिस्मन को स्कैनर में रखती है और मोमोको से कहती है कि उसे स्कैन करे। फिर मोमोको उस तालिस्मन को स्कैन करके लियो के पास पहुंचा देती है। फिर सात्सुकी लियो को फ़ोन पर कहती है कि वो तालिस्मन को ले और उस भूत को दिखाए और घर जाने की इच्छा मांगे। लियो तालिस्मन को लेता है और उस भूत को दिखा देता है और घर जाने की इच्छा मांगता है। तभी मॉनिटर से एक तेज़ रोशनी निकलती है और लियो उस कंप्यूटर से बाहर आ जाता है। लियो बच जाता है। फिर लियो को बचाने के बाद और भूत को स्पिरिचुअल नींद सुलाने के बाद सात्सुकी और बाकी सब लोग स्कूल के बाहर आ जाते हैं और बात करने लगते हैं उस भूत के बारे में। फिर केचिरो को भूख लगती है। तभी सात्सुकी कहती है कि चलो मिल्क शेक पीने जाए और वो लियो से कहती है कि सबके पैसे भरे, क्योंकि उसने लियो की जान बचाई थी। तो इस पर लियो उससे हाँ कहता है और फिर सब लोग खुशी खुशी मिल्क शेक पीने चले जाते हैं। तो दोस्तों यही थी एपिसोड 8 की कहानी और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में ऐसी ही कहानी बताते हुए। इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।